क्या बोलते हैं इसको। जो हमारे साथ गाइड कर रहे थे, बाकी सब भैया ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है। बाकी सब भैया बताएंगे आपको। भैया बताइए अंदर के बारे में कुछ। सर, इस गुफा के अंदर दर्शन करने से पूरे 4 धाम की यात्रा होती है। पूरे 4 धाम के दर्शन के बराबर फल प्राप्त है। ये गुफा जो बनी है ये पूरी नेचुरल है। मेन गेट से जाने के बाद 30 मीटर सीढ़ी से उतरना पड़ता है। 30 मीटर नीचे उतरना पड़ता है। नीचे उतरने के बाद एक ग्राउंड आता है जिसमें सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं शेषनाग के। तो शेषनाग के ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी है और शेषनाग के फन के ऊपर जो है हमारी पृथ्वी टिकी है और पूरी गुफा शेषनाग के पेट के अंदर बनी है। हम जब सबसे पहले प्रवेश करते हैं तो शेषनाग जी का फन है। शेषनाग के फन के ऊपर हम अंदर शेषनाग के अंदर प्रवेश करते हैं तो शेषनाग की 20 थैली है। उसके 2 भागों में जीभ बटी है, दांत है शेषनाग के। फिर थोड़े आगे जाते हैं तो एक सुंदर सा छोटा सा हवन कुंड बना है पान की आकृति का, तो जिसके बारे में बताया गया कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, क्योंकि उनको उल्लंघ ऋषि का श्राप था कि आपको कोई ना कोई नाग काटेगा करके। तो उनके पुत्र जन्मेजय ने सोचा अगर मैं सारी पृथ्वी और पाताल के सर्पों का इसमें हवन कर दूंगा तो कौन सा सर्प बचेगा जो मेरे पिताजी को काटेगा। तो सारे सर्पों का इसमें हवन करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक सर्प भाग गए थे, तक्षक, जो भगवान इंद्र के आसन के नीचे छिप गए थे फल के अंदर कीड़े के रूप में। जब उन्होंने सोचा कोई सर्प नहीं है, लास्ट में प्रजा से बोला आपका यज्ञ सफल हो चुका है, अब फल का हवन करना शुरू होगा। जैसे ही फल का हवन करना शुरू किया तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को फल के अंदर से आगे काट दिया और उनकी मृत्यु हो गई थी और तक्षक नाग भाग गए थे। फिर उसी के बगल में छोटे दूसरे नाग हैं वासुकी नाग, जो भगवान शंकर के शरण में चले गए थे। तो अभी भी उनके गले में रहते हैं। नाग पंचमी के दिन उनको दूध का भोग लगाया जाता है और उसी वासुकी नाग से समुद्र मंथन हुआ था जिसमें उनने मथने का काम किया था। फिर उसके थोड़े आगे जाते हैं तो शेषनाग की रीढ़ की हड्डियाँ हैं। आगे जाने के बाद गणेश जी का कटा हुआ धड़ वाला भाग है, सर कटे हुए गणेश जी हैं। ऊपर से ब्रह्म कमल है जिन्होंने उनके प्राणों की रक्षा की थी अमर तक रागी, जब तक हाथी का सर नहीं आया तब तक इन्होंने प्राणों की रक्षा की थी। बाद में उसी के अभिषेक से हाथी का सर गणेश जी के बॉडी के ऊपर ज्वाइंट हुआ था, जो आज भी पानी की बूंदें गिनते हैं गणेश जी के बॉडी के ऊपर पड़ती रहती है। बाहर से कहीं से पानी नहीं आता, केवल उनकी पंखुड़ी के बीच से पानी आता है। फिर उसके बगल में केदारनाथ है, पंचबद्री है, अमरनाथ है। अमरनाथ की जटाएँ हैं जिसके बारे में बताया गया है पुराणों में कि जगह जब पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करना 4 धामों में जाना बरोबर पुण्य माना गया है। एक की नज़र में आपके तीनों धाम हमको देखने को मिलते हैं। फिर उसके ऊपर थोड़ा आगे जाते हैं, काल भैरव की विशाल जीभ है। काल भैरव ने अपना विकराल रूप दिखा रखा है, मुँह खोल रखा है, जीभ नीचे लटका रखी है। उनकी जीभ से नीचे को लार बह रही है, अंदर को काल भैरव का पेट है, दैनिक साइड को काल भैरव का पूँछ वाला भाग है। तो पूँछ वाले भाग में बताया गया कि तीनों लिंग स्थापित है ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के। जो कलयुग का व्यक्ति उनके मुँह से प्रवेश करके उनके तीनों लिंगों को टच कर लेगा, बताया गया कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको सीधे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कलयुग का व्यक्ति उनकी पूछ तक नहीं जा सकता है। फिर उसी के बगल में भगवान शंकर की झोली है, जो जिस झोली के बारे में बताया गया कि उनकी झोली पूरी खाली है, खोखली है, क्योंकि वो हमेशा खाली रहती थी, इसलिए उनकी झोली वहाँ पर भी खाली दिखा रखी है। फिर भगवान शंकर का वहाँ पे आसन है जिसको हम काली कमली के नाम से जानते हैं, उसमें बैठने का स्थान है। नीचे को एक पाँव को लटकते दिखा रखा है जिसमें भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया था। उसी के बगल में माँ भुवनेश्वरी की मूर्ति बनी है। माँ भुवनेश्वरी जो इस पाताल के रक्षक हैं और जिसके बारे में उनके कंधे में धनुष है, हाथ में खप्पर है, गले में मुंडू की माला है, सर पे मकुट है। बगल से उनका वाहन शेर का मुंह बनाया जिसमें माँ भुवनेश्वरी सवारी करती थी। तो माँ भुवनेश्वरी के बारे में बताया गया कि माँ भुवनेश्वरी 4 दरवाजों के रक्षक हैं। उसमें 4 दरवाजे हैं जिसमें धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुला है। दाहिने तरफ का दरवाज़ा रण द्वार है जो महाभारत की लड़ाई के बाद बंद हो गया है। बाईं साइड का दरवाज़ा पाप द्वार है जो रावण के मरने के बाद बंद हो गया है। तो उसके बारे में बताया गया कि 2 ही दरवाजे खुले हैं, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। जो कलयुग का व्यक्ति धर्म द्वार से प्रवेश करके एक बार मोक्ष दरवाजे में निकलता है उसके सारे पाप दुख और रोग सारे दूर होते हैं। जब हम धर्म से मोक्ष की ओर जाते हैं तो वापस उस दरवाजे में लौट के नहीं आते हैं, दूसरे रास्ते से धर्म द्वार में गणेश जी की बॉडी में फिर मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम आगे निकलते हैं तो विशाल मैदान है जिसमें एक वृक्ष है, पारिजात वृक्ष, जिसको हम कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, जो समुद्र मंथन में निकला था भगवान इंद्र के पास स्वर्ग में है। वो भगवान शंकर की हथेली में टिका हुआ है और उन्हीं के पूरे टहनियाँ जितने भी सारे पत्थर के बने हैं और उसमें 2 वो शंख बने हैं भगवान इंद्र के, जो एक बाएं साइड के किनारे में एक टहनी के बीच में है। फिर उसमें से एक गुफा जाती है जिसको कहते हैं हम कदली वन। कदली वन का मतलब होता है केलों का बगीचा, जिसके पहरेदार त्रेता युग में हनुमान जी रहा करते थे। जब वही राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाता है तो हनुमान जी उसी पाताल लोक से उनको वापस पृथ्वी में लाते हैं। तो ये गुफा आगे जाने के बाद बंद हो चुकी है। कलयुग का व्यक्ति इसके अंदर जाना वर्जित माना है, इसलिए कलयुग में गुफा बंद हो गई है। फिर उसके ऊपर 3 गुफाएं हैं, समर, सुमेरु, सुदामा, जो 3 नाम से जाने जाते हैं, जिसके बारे में बताया गया कि 7 ऋषि उसमें तपस्या करते हैं, जो आज भी कर रहे हैं, लेकिन कलयुग का व्यक्ति उनको देख नहीं सकता है। वही व्यक्ति देख सकता है जिसके बाद दिव्य शक्ति प्राप्त हो। उसी के बगल में एक छोटी सी गुफा है जिसमें बताया गया कि मार्कंडेय ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या करके मार्कंडेय पुराण लिखा था।
मार्कंडेय पुराण में लिखा था, और जो आज भी अजर अमर है, मरे हुए नहीं है। लेकिन कलयुग का व्यक्ति जो इनके छाया के रूप में दर्शन करता है, इनके दर्शन करने से आदमी की अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती है। और आदमी जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो सबसे पहली पूजा मार्कंडेय ऋषि की होती है। फिर उसके थोड़े आगे जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 5वां सर है, कटा हुआ सर, जिसको कहते हैं हम ब्रह्म कपाल। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। शंकर भगवान का उनको श्राप था कि आपको मूर्ति रूप में नहीं पूजा जाएगा। उनकी मूर्ति पूजा केवल एक ही जगह होती है, पुष्कर राजस्थान में। वहाँ पर क्या होता है, जैसे किसी पितृ का हमारा पिंडदान छूट जाता है तो श्राद्ध पक्ष में उनका पिंडदान वहाँ पे उठाया जाता है। इसके अलावा जैसे कोई निसंतान व्यक्ति है वो जिंदे में भी अपना तर्पण करवा सकता है। उसके ऊपर कामधेनु गाय की थन है। कामधेनु गाय के थन से दूध निकलता था 2 युग पहले, और ब्रह्मा जी के सर के ऊपर पड़ता था। लेकिन कलयुग में दूध पानी में तब्दील हो गया है। फिर उसी के आगे कामधेनु गाय का मुंह बना, पूरी कामधेनु गाय सोई हुई है, पूरी शेप बनी है उनकी, और ऊपर से उनका थन से दूध निकलता है। फिर उसके नीचे जाते हैं तो सप्तकुंड है। जिस सप्तकुंड के बारे में बताया गया कि 6 कुंड तो बंद है, 7वां कुंड खुला है। तो 6 कुंड का अमृत 7वें कुंड में इकट्ठा होता है। जिस कुंड के अमृत को पीने के लिए भगवान शंकर के जितने भी सर्प थे आपस में लड़ाई करते थे। तो उसके लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के वाहन हंस को चौकीदार नियुक्त किया था कि कोई भी बिना मेरे आदेश से कोई भी समर्थ को नहीं पिएगा करके। तो एक बार हंस ने सोचा मुझे अच्छा मौका मिला, मैं इनका पहरेदार हूँ, अगर इस समर्थ को मैं ही क्यों ना पी लूँ। पीने की इच्छा रखी, पिया नहीं। तो शंकर भगवान ने उनको श्राप दे दिया। उनकी गर्दन जो है समर्थ कुंड से पीछे की ओर कर दी, कहा कि अमृत कुंड को तुम देख भी नहीं सकते हो, कहाँ पीना। इसलिए हंस की गर्दन जन्म से ही टेढ़ी होती है। और अपने त्रिशूल से उनने वार किया, उसमें जो घाव के निशान उनके गर्दन पे बने हुए हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो भगवान शंकर की विशाल जटाएं हैं, जिनकी जटाओं में आदि जटाओं में भागीरथी गंगा है। जब राजा भगीरथ भागीरथी गंगा को धरती पे लाए थे, भगवान शंकर ने आदि गंगा को अपने जटाओं में रोक लिया था। उसी के नीचे 33 कोटि देवी देवताओं जो पिंड के रूप में बताया गया है, जो स्नान कर रहे हैं। बीच में नर्मदेश्वर महादेव हैं, जो भगवान शंकर के अवतार जिनको माना गया है। उनके बारे में बताया गया कि जितना भी पानी उनके आधा पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, आधा पानी से वो गीला रहते हैं, आधे पानी को सूखा रहता है, जिसमें वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। वहीं पर विश्वकर्मा जी का हाथ है। विश्वकर्मा जो गॉड आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के आदेशानुसार उस कुंड का निर्माण किया था। और वहीं पर नंदी है, शंकर जी का वाहन, और राजा भगीरथ की मूर्ति बनी हुई है, जिसमें सर पे मुकुट है, कानों में कुंडल है, दोनों हाथ जोड़े हुए तपस्या में खड़े हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे शिव शक्ति है, जिसमें तौबे कॉपर प्लेट से जगतगुरु शंकराचार्य ने तीनों लिंग को सिद्धिपीठ किया हुआ है। तीनों लिंग के बारे में बताया गया कि तीनों लिंग जो थे 7 तल नीचे से उत्पन्न हुए थे, 6 तल नीचे से 7वें तल में है वो। तो तीनों लिंग के बारे में बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के 3 लिंग स्थापित है। ऊपर एक जटा में भी 3 लिंग बने हैं। तो तीनों का पानी बारी बारी से ब्रह्मा विष्णु शंकर जी में गिरता रहता है, कभी रुकता नहीं है। और मूर्ति रूप में ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की 3 मूर्तियाँ, जिसमें ब्रह्मा जी पर पानी नहीं गिर रहा है, विष्णु जी और शंकर जी में पानी का अभिषेक हो रहा है। उनको जो श्राप था उस कारण उन्हें पानी का अभिषेक भी नहीं होता है। तो उस पूजा के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे त्रिलिंग में ब्रह्मा विष्णु की शंकर की पूजा की जाती है। और उसमें जब जगतगुरु शंकराचार्य गुफा के अंदर प्रवेश हुए, उन्होंने सबसे पहले जो अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हुई थी उसको शांति किया, नहीं तो वहाँ पर हम खड़े भी नहीं हो सकते थे। फिर उन्हें कॉपर प्लेट से तीनों लिंग को सिद्धिपीठ कर दिया, ताकि कलयुग का व्यक्ति वहाँ पे पूजा अर्चना कर सके, अपनी मन्नता मांग सके करके। अभी भी बता रहा हूँ, शिव शक्ति से कोई भी व्यक्ति छेड़खानी करने की सोचेगा अभी तो भस्म हो सकता है, अग्नि की ज्वाला कभी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाती है। तो वहीं पर मैन पूजा स्थल है। उसी के आगे से नीचे गुफा जाती है, जिसका लिंक बताया गया काशी बनारस तक, काशी विश्वनाथ गुफा जाती है। उसके ऊपर 5 भाई पांडवों ने भगवान शंकर के साथ चौपड़ खेला था। चौपड़ में जब पांडव हार गए थे तो स्वर्ग जाने की जिद करने लगे। उसी गुफा से भगवान शंकर ने युधिष्ठिर को स्वर्गारोहणी का रास्ता दिखाया था। 4 भाई और द्रौपदी को बद्रीनाथ में जाने को कहा था, जहाँ बद्रीनाथ का लास्ट गांव है माणा गांव, जहाँ से उन्हें अपना शरीर त्यागना शुरू किया। द्रौपदी ने, नकुल ने, सहदेव ने ऐसे जाते रहे, अपना शरीर त्यागते रहे। फिर वहाँ से हम वापस आते हैं तो कल्प वृक्ष के ऊपर एक छोटा सा मंच बनाया है, जिस मंच में 4 युग है, जिसमें कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। तो कलयुग के बारे में बताया गया, सबसे बड़ा जो लिंग है वो कलयुग है, उसके पीछे छोटा सा सतयुग है, ऊपर त्रेता है, नीचे द्वापर है। तो कलयुग के बारे में बताया गया कि कलयुग की ग्रोथिंग होती रहती है, बढ़ता रहता है वो। जिस दिन बढ़ते बढ़ते अपने समांतर की नोक को टच कर लेगा, उस दिन पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसी पाताल लोक से कलयुग का अंत बताया गया है, लेकिन बताया गया कि उसका बढ़ना महसूस नहीं होता है। हजारों साल में सुई के नोक के बराबर भी बढ़ सकता है, एक पल में भी टच हो सकता है। कलयुग समाप्त होते ही सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर त्रेता, द्वापर और चक्र भी दोबारा चलता रहेगा। उसी के अंदर से गुफा जाती है सेतु बंधु रामेश्वरम, जो दक्षिण भारत में है। जब भगवान रामचंद्र जी ने जब लंका में चढ़ाई की थी, उसमें सेतु बांधा था नन्नील द्वारा। तो उसके बाद हम वापस आते हैं उसी मैदान में जहाँ पे ऐरावत हाथी के 1000 पैर हैं। ऐरावत हाथी के बारे में बताया गया कि भगवान इंद्र का वाहन था, और जो हवा में भी उड़ता था, जल में भी तैरता था, थल में भी चलता था। उसके 1000 पैर दिखा रखे हैं। 7 सूंड में से एक सूंड दिखा रखी है, एक माथा दिखा रखा है।
और उन्हीं के 1000वें पाँव में भगवान शंकर का मनोकामना कमंडल बताया गया है, जिसके बारे में बताया गया है कि लोग पहले राजा लोग जो है अपनी मनोकामना मांगने के लिए अष्ट धातु या पंच धातु का कोई तीर कमान बना के लाते थे और उसमें भगवान शंकर के कमंडल में कोई भी इच्छा दे के अपनी मन्नत मांगते थे। अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी वो अष्ट धातु पंच धातु से तीर कमान से निशाना लगाते अरावत हाथी के माथे पर। अगर अरावत हाथी के माथे के किसी भी हिस्से में टच हो जाता था वो राजा की हमेशा ही विजयी होती थी, पराजय कभी नहीं होता था। तो अभी भी बता रखा कि कलयुग का व्यक्ति पाताल भुवनेश्वर की पूरी यात्रा करने के बाद भगवान शंकर के कमंडल में कोई भी इच्छा की अपनी मन्नत मांग सकता है। कहते हैं कि भगवान उनकी मनोकामना को घर बैठे ही पूरी करते हैं। यहीं के पाताल की पूरी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपने पूरी कहानी बताई। और सच्ची कहानी है जो इन्होंने बताई है, ये सच्ची कहानी है बिल्कुल, क्योंकि ये गाइडलाइन है यहाँ के, तो हर किसी को यही गाइड करते हैं ये। थैंक यू। धन्यवाद। गाइस हम आ गए बाहर, थक गया नीचे से ऊपर आने में। निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं। गाइस निकल गए करना पड़ेगा काली का मंदिर, काली माता के मंदिर पे। देखिए गाड़ी यहीं पार्क करनी पड़ेगी, पहुंचने वाले हैं हम। नीचे बहुत बड़ा चलिए ऐसे वहाँ करते हैं ये गाइस मंदिर, अभी उतरते हैं, देखते हैं मंदिर, अंदर से दिखाते हैं आपको भी। तो गाइस मंदिर में जा रहे हैं हम। यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ लड़ाई। मेरे फोटो अच्छे नहीं आए, मेरे फोटो अच्छे नहीं। ए माता रानी, ले पकड़। देखिए गाइस, देखिए गाइस, क्या सांप है? जी गाइस, मंकी पता छीनने में एक्सपर्ट। रोमू नहीं, रोमू पकड़ के ले जाएगा ऊपर। काफी भव्य मंदिर बना रहा है। ये है अंदर का व्यू। ये आई थिंक कौन सा भगवान है, भगवान तो गाइस यहाँ पे भी इजीली दर्शन फिलहाल हो गए क्योंकि भीड़ भी है नहीं यहाँ पे। ये काफी इजीली दर्शन सॉरी घर में बहुत क्लोज मिलेगी। पीछे बंदर आ गया प्रिंस तेरे। बहुत क्लोज आ जाता। ले क्या बोलते हैं इसको? ये घोड़ा पछाड़ है। घोड़ा पछाड़। इसको वैसे तो घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको कोबरा भी बोला जाता है। इसका पूरा नाम मैं भूल गया हूँ, और यहाँ पर हमारे पहाड़ में इसको बोलते हैं घोड़ा पछाड़। ये देखिए गाइस, कितना लंबा है, कितना फुट है ये देखिए, काफी अच्छी पकड़ है इसकी। इसका साउंड आप सुन नहीं पा रहे होंगे, तो जब साउंड कर रहा है ना काफी, मतलब ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए गाइस, कितनी ताकत है इसके अंदर। काफी
मतलब ऐसे पकड़ने में ना इतनी पावर, बहुत मजबूत पकड़ है इसकी। ये देखिए गाइस, ये देखिए। चलिए बाबा जी, अब परेशान ज्यादा नहीं करते हुए इसको रख लीजिए। धन्यवाद। ये बोलेगी। हाँ ये नाइस। राधे राधे। थैंक यू। तो बेटा ये वाला लगा साइडों से, थोड़ी दूरी पे मत लगाना है, नजदीकी। ये एक इधर गई। ये हमारी छोटी बहन की तरह है, टीका लगाया है इसने। अब हम कहाँ जाएंगे? आई थिंक पापा बताएंगे। जागेश्वर, जागेश्वर धाम। Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading